हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो आज है डे 27 ऑफ 100 डेज ब्लॉग चैलेंज और ये हूँ मैं। तो आज सुबह सुबह मैंने किया तो बहुत सारा काम था, लेकिन ब्लॉग मैंने लेट स्टार्ट किया था। जैसे कि मैंने सुबह उठकर अपने 2 लॉ के लेक्चर कंप्लीट कर लिए थे, जिसमें मैंने आज फंडामेंटल राइट स्टार्ट किया था। उसमें मैंने फंडामेंटल राइट का बेसिक्स लाइक मैग्ना कार्टा हमने कहाँ से अडॉप्ट किया था, मतलब फ्रेंच के कॉन्स्टिट्यूशन से, और जो हमारा यूके का मतलब यूके में तो कोई कॉन्स्टिट्यूशन है ही नहीं। जो भी हमारा था उनके फ्रेमवर्क वहाँ से अमेरिका ने अडॉप्ट किया, फिर अमेरिका से मतलब प्राइमरीली हमने अमेरिका से अडॉप्ट किया अपने फंडामेंटल राइट्स को। तो वही सब मैंने आज पढ़ा। फिर मैंने आर्टिकल 12 को भी विथ केस लॉज, क्योंकि उसमें ज़्यादातर केस लॉज ही हैं आर्टिकल 12 में, मतलब वैसे तो ज़्यादा कुछ है नहीं, तो वो पढ़ा है ना। इसी के साथ मैंने अपना पूरा आर्टिकल 12 फंडामेंटल राइट्स वगैरह कंप्लीट कर लिए। आगे का मैं कल पढ़ूँगी। और फिर मैं आज ज़्यादातर काम तो मैंने फिर यही किया। एंट्री का आप देख सकते हो, एंट्री का करा था। तो ये काम क्या है, जल्दी से जल्दी पूरा करना है। इसकी एक टाइम लिमिट है, उसके अंदर इसको कंप्लीट करना है, इसलिए मेरा ज़्यादा से ज़्यादा फोकस अभी इस पे है। अगर ये काम टाइम से कंप्लीट हो जाता है तो वेल एंड गुड, वरना मुझे इसके लिए और एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा, है ना। तो आज मेरा एक और पार्सल आ गया था। तो आज के पार्सल में मैंने सूट मंगाया है, अपने एक फॉर्मल टाइप का सूट मंगाया है, कैजुअल फॉर्मल। आप इसे दोनों तरह से पहन सकते हैं, ऑफिस वर्क के लिए भी पहन सकते हैं, कॉलेज में भी पहन सकते हैं, और अगर आपको बाहर घूमने जाना है, शॉपिंग पे जाना है, तो आप कहीं भी इसको वियर कर सकते हैं। ये ऑल टाइम वियर है, कहीं भी पहन सकते हैं इसको। मैं आपको इसको ओपन करके दिखाती हूँ कि ये कैसा लग रहा है। आया तो ये बिल्कुल सही था, मेरे साइज़ का था। और आप देख सकते हैं कि कलर्स या उसका डिज़ाइन सब कुछ जैसा कि उसमें दिखाया गया था वैसा ही लग रहा है। मैंने कैमरे को थोड़ा सा नीचे की तरफ सेट कर दिया था जिससे आपको उसकी पूरी लेंथ दिखाई दे, बट स्टिल वो थोड़ी लेंथ दिखाई नहीं दे रही थी। बट आप देख सकते हो कि कपड़ा कितना कॉटन का है और अच्छा लग रहा है, मतलब वियर करने पे भी ये अच्छा लुक देगा अगर अपन अच्छे से रेडी होंगे तो। उसके बाद मैं रिवीजन वगैरह तो नहीं कर पाई थी, बट मैंने आपको अपने सोचा नोट्स दिखा दूँ कि मैं किस तरह से नोट्स बनाती हूँ। तो जब कुछ केस लॉज वगैरह मैम बीच में बताती हैं, तो मैं उनको ऐसे स्टिकी नोट्स के थ्रू बीच में लगा देती हूँ, क्योंकि बीच में अगर मैं सब कुछ लिखूँगी तो बहुत मैसी लगेगा और आएगा भी नहीं। तो मैं इस तरह से एडजस्ट कर देती हूँ। अब बस हो गया था मेरा। हेलो, देख लिया आप सबने ब्लॉग? कैसा लगा आप सबको ब्लॉग? और आज का डे बहुत ज़्यादा मेहनत की मैंने, मतलब काम किया। अच्छी बात है, और मैं चाहती भी हूँ कि मैं अच्छे से ज़्यादा मेहनत करूँ, डे को बिज़ी करूँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपनी लाइफ में रिज़ल्ट्स पा सकूँ। मेहनत करना गलत नहीं है और मेहनत करते रहना चाहिए। तो अब हम आ चुके हैं अपने डे के एंड में। आज मैंने शेड्यूल बनाया था, जैसा कि मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये था जिसमें मैंने लिखा था 2 लेक्चर, लॉ के रिवीजन और एंट्री वर्क। तो एंट्री वर्क कर लिया, 2 लेक्चर ले लिए लॉ के। तो मैंने आपको बता दिया कि आज मैंने क्या पढ़ा था, और पढ़ाई के साथ साथ मैंने जब एंट्री की तो उससे भी बहुत सारी चीज़ें इन्हेंस हुई मेरी स्किल्स, जैसे कि मेरी टाइपिंग स्किल्स। जैसे कि आप सबको पता है IBPS SO लॉ ऑफिसर में डेस्क्रिप्टिव भी होगा, उसमें टाइपिंग की ज़रूरत है। तो ऐसा नहीं होता कि हम कुछ भी कर रहे हैं तो वो वेस्ट ऑफ टाइम है, नहीं, वो कहीं ना कहीं हमारी स्किल्स को इन्हेंस कर रहा है और टाइपिंग भी इससे इन्हेंस होगी। तो ये एक प्लस पॉइंट हो गया। ठीक है, तो हमने आज की, एक तरह से हम कुछ भी टाइप करेंगे उससे अच्छा तो हम कुछ काम अच्छा करके टाइप कर रहे हैं।
दैट्स वैलिड इनफ। ठीक है। और रही बात आज के मोटिवेशन की, तो आज मैं आपको मोटिवेशन देना चाहूँगी कि मैंने ये देखा है कि मैंने बहुत सारी वीडियो में देखा, बहुत सारे जो बच्चे थे पढ़ते पढ़ते गवर्नमेंट एग्ज़ाम में निकल गए, तो उन सब का बस एक ही कहना था कि वो इतने अच्छे पढ़ाई में नहीं थे और उनका हो सकता है तो किसी का भी हो सकता है। इसका मतलब करते करते हो जाता है, चाहे आप किस भी लेवल पे हो। मेहनत हर कोई करेगा तो किसी का भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस मेहनत कंसिस्टेंसी के साथ करना और पूरे मन से करना। खुद से चोरी मत करना, खुद से लापरवाही मत करना। और अब मैं अगर अपना डे का एनालिसिस करूं तो मेरा रोज़ 2 वीडियोस हो जाते हैं लॉ के लेक्चर के, जो कि 1-1 घंटे के होते हैं। मतलब कि अगर मैं उन्हें 1.5 की स्पीड पे भी देखती हूँ तो आधे आधे घंटे में मेरे वो दोनों वीडियो हो रहे हैं, प्लस उनके नोट्स भी उतने टाइम में बन रहे हैं। तो पूरा ओवरऑल मिला के कि हाँ, मतलब इस चीज़ में वो सही जा रहा है। लेकिन अगर मैं इन्हेंस करूँ, जैसे कि हमें कभी भी अपनी ग्रोथ को रोकना नहीं चाहिए, कुछ ना कुछ उसमें बढ़ाते जाना चाहिए। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो अब मेरा नेक्स्ट पॉइंट होगा कि मैं इस चीज़ में कोशिश करूँ कि मैं रीज़निंग की प्रैक्टिस को ऐड ऑन करूँ, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। तो मैं कोशिश करूँगी कि जैसे कि 2 लेक्चर मेरे हो जाते हैं, उसके बाद मैं रीज़निंग, अब ये जो एंट्री का काम है वो हमेशा का नहीं, एक बार एंट्री कंप्लीट हो जाएगी 1-2 दिन में, फिर उसके बाद जो टाइम मेरा होगा उसमें मैं कोशिश करूँगी कि मैं रीज़निंग की प्रैक्टिस चालू कर दूँ। पहले मैं कंसिस्टेंसी के साथ रीज़निंग की प्रैक्टिस कर रही थी, लेकिन बीच में क्या हुआ कि मैं कहूँगी कि मुझे उतनी ज़्यादा वजह नहीं मिल रही थी। मतलब एक तरह से कहते हैं ना, माइंड उस लेवल पे नहीं जा पा रहा था कि मैं रीज़निंग की प्रैक्टिस को कंटिन्यू करूँ। मतलब एक बात है कि जब से मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया है, तब से लेके अब तक मुझे ऐसा लगता है कि अब मेरी चीज़ों में कंसिस्टेंसी आ रही, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैंने आज नहीं किया तो मैं वीडियो में क्या दिखाऊंगी। तो उस वजह से मेरी कंसिस्टेंसी आ रही है और मैं अपनी चीज़ों को अब और अच्छे से कर पा रही हूँ, लायबिलिटी ले पा रही हूँ खुद के लिए। मुझे बात का मतलब थोड़ा भी वो नहीं होता है अब कि मेरी वीडियो कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा। मुझे बस ये लगता है कि कल मुझे वीडियो देनी है, एक ना एक दिन मेरी एक वीडियो वायरल हो जाएगी, बस ये है ना। तो इसी के साथ ब्लॉग को कहते हैं एंड। पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।